प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टूडेंट इंटरपोलेशन के एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। बच्चों हम लोगों ने अभी तक इक्वल इंटरवल के लिए 3 फार्मूले देख लिए हैं बच्चों और अनइक्वल इंटरवल के लिए एक लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला देख लिया है। आज हम लोग अनइक्वल इंटरवल के लिए एक और फार्मूले के ऊपर बात करेंगे एंड दैट फार्मूला इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। लेकिन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हम लोग देखें इससे पहले हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में थोड़ा समझते हैं, बिकॉज डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज होगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में, ठीक। और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले के लिए हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल भी बनाना सीखनी होगी। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर बात करेंगे और फिर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे और फाइनली फिर इंटरपोलेशन फार्मूले के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमारे पास में x is equals to x0, x1, x2, x3 से लेकर xn तक कुछ पॉइंट्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग y की भी कुछ वैल्यूज हैं बच्चों, y0, y1, y2, y3 एंड yn, ठीक। ये हमारे पास में कुछ गिवन सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स गिवन सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है स्टूडेंट्स और यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग एक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, द डिवाइडेड डिफरेंस, द डिवाइडेड डिफरेंस operator is denoted by del में एक क्रॉस लाइन होती है बच्चों और f x0 x1 and so on, ठीक है ना, and defined as del of y0, right students? Divided difference of y0 is equals to होता है y1 minus y0 upon x1 minus x0। इसमें डिवाइड भी होता है, that's why it is called divided difference interpolation formula। del of y1 is equals to होता है बच्चों y2 minus y1 upon x2 minus x1। डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2 is equals to होता है y3 minus y2 upon x3 minus x2, ठीक, एंड सो ऑन। उसी तरह से बच्चों अगर हम लोग सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालें, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0, तो ये इक्वल होता है del of y1 and divided difference of y1 minus divided difference of y0 upon x2 minus x0। दिस इज द डिफरेंस स्टूडेंट कि जब हम लोग सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस केस में डिनोमिनेटर में x2 minus x0 आएगा, ना कि x1 minus x0। उसी तरह से स्टूडेंट सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 अगर निकालें तो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2 minus फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 upon x3 minus x1। Similarly students, the second divided difference of y2 is equals to del of y3 minus del of y2, divided difference of y2 upon x4 minus x2 and so on। और इसी तरह से आप आगे भी बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि what is the value of divided difference, मतलब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0, तो दिस इज इक्वल्स टू सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 अपॉन में, लुक, अपॉन में x3 माइनस x2। दिस इज द चेन, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में x3 माइनस x0 आएगा, यानी कि 2 का डिफरेंस चलेगा। यहाँ 1 का डिफरेंस था और यहाँ कोई डिफरेंस नहीं था। डिनोमिनेटर में जो x वैल्यूज होंगी उनमें x3 y1 it is
del 3y2, del 3y2, not del 3, it's a del 2y2 minus del 2y1 upon x4 minus x1, right, and so on। और इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे भी डिवाइडेड डिफरेंस निकाला जा सकता है। इसको बच्चों कभी-कभी एक दूसरे सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी-कभी आपको बुक में मिल सकता है बच्चों इस तरह का सिंबल, तो मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझूंगा आप लोगों को। कभी-कभी इसके लिए इस तरह का भी सिंबल यूज किया जाता है, fx0 fx1। इसका मतलब होता है f of x1 minus f of x0 अपॉन x1 minus x0, यानी कि बात वही हुई y1 minus y0 अपॉन x1 minus x0, राइट। एंड जब के लेते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, यानी इस तरह से निकाला जाता है fx0 fx1 fx2, तो दिस इज इक्वल्स टू f of x1 x2 minus f of x0 x1 upon x2 minus x0 and so on। तो कभी-कभी बच्चों आपको ये सिंबल भी बुक में मिल सकता है, यूजुअली हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों था इंट्रोडक्शन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर कैसे काम करता है किसी भी फंक्शन या किसी भी सेट ऑफ गिवन डेटा पॉइंट्स के ऊपर, वो हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट में समझा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक गिवन सेट ऑफ डेटा के लिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना सिखाऊंगा स्टूडेंट्स। तो आइए जरा हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना सीखते हैं कि कोई भी सेट ऑफ डेटा अगर गिवन हो तो उसके लिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाया जाता है। ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल समझना इसलिए जरूरी है बच्चों बिकॉज इसकी मदद से हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को समझेंगे और उसी की मदद से फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे फॉर अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। आइए स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। मान लीजिए कि हमारे पास में x और y कुछ वैल्यूज हैं, इनके लिए हमारे पास में x0 है, हमारे पास x1 है, हमारे पास x2 है, हमारे पास x3, हमारे पास x4 है, हमारे पास x5 भी है और इनकी करस्पॉन्डिंग y0 है, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है एंड y5 है। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बनाएंगे, इट्स अ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y, तो इस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 की वैल्यू होगी y1 minus y0 upon x1 minus x0। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 इक्वल्स टू होगा बच्चों y2 minus y1 upon x2 minus x1 एंड सिमिलरली आगे भी होगा। मैं अब आगे बच्चों ये वाले सिंबल नहीं लिखूंगा बिकॉज डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में हमें केवल इस फर्स्ट वाले की जरूरत पड़ेगी, ये पहली वैल्यू जो होती है ना बच्चों, इनकी जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर केवल फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 के लिए ही ये सिंबल यूज करूंगा, बाकी के लिए केवल वैल्यूज लिख दूंगा कि हमें कैसे निकालना है। तो यहाँ पे जब अगली वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो इट्स y3 माइनस, बल्कि लिख देना ठीक रहेगा बिकॉज टेबल में आगे यूज होगा वो, एंड इट्स y2, तो इट्स y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 and y3 first divided difference of y3 is y4 minus y3 upon x4 minus x3 and y4 is equals to, यानी कि first divided difference of y4 is equals to y5 minus y4 upon x4 minus, sorry it's x5 minus x4। तो बच्चों ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y निकला। अब आइए इसमें सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y, तो इट्स अ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0, it is equals to first divided difference of y1 minus first divided difference of y0 upon में x2 minus x0। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर इट्स अ फर्स्ट second divided difference of y1, तो it's del y2 minus del y1 upon x3 minus x1।
इसी तरह बच्चों आगे बढ़ेंगे, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2 इज इक्वल्स टू डेल, यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y3 माइनस डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2 अपॉन yes it's x4 minus x2, and finally the second divided difference of y3 is equals to del y4 minus del y3 upon x5 minus x3 students. So this is the second divided difference of y2. और आगे बढ़ते हैं बच्चों, टेबल को और आगे बढ़ाते हैं। इन दो कॉलम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को प्रैक्टिकली जब प्रॉब्लम करेंगे तो किस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना है, ठीक है ना। जब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट्स ऑफ y, तो जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y 0 इज इक्वल्स टू del स्क्वायर y1 माइनस del स्क्वायर y0 अपॉन में x3 माइनस x0, x3 minus x0. Next, del cube y1 is equals to del square y2 minus del square y1 upon x4 minus x1. ठीक, and the third divided difference of y2 is equals to del square y3 minus del square y2 upon x5 minus x2 students. तो ये students third divided difference of y कॉलम हुआ। Now next fourth divided difference of y, तो यहाँ पर हमारे पास में दो वैल्यूज आएंगी। This is fourth divided difference of y0 is equals to third divided difference of y1 minus third divided difference of y0 upon में x4 minus x0, and this is fourth divided difference of y1 is equals to del cube y2 minus del cube y1 upon x5 minus x1, and last एक कॉलम और बनेगा बच्चों, वो मैं नीचे बना देता हूं, and this is del 5y, और फाइनली ये कॉलम बनेगा इट्स del 5y0 is equals to del 4y1 minus del 4y0 upon x5 minus x0। तो स्टूडेंट्स इस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाया जाता है किसी भी गिवन सेट ऑफ डेटा के लिए। जितना ज्यादा आपको डेटा पॉइंट्स दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये टेबल भी उतना ही लंबा बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिवाइडेड डिफरेंस बनता है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनता है, ये अनइक्वल इंटरवल के लिए बनता है, ओके, ठीक, अनइक्वल इंटरवल्स। तो अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में समझा कि वो काम कैसे करता है किसी भी वैल्यूज के लिए, फंक्शनल वैल्यूज के लिए, और हम लोगों ने ये देखा कि सेट ऑफ डेटा के लिए किस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाया जाता है। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले की मदद से, पहले हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले को समझेंगे, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होंगे, कैसे उसका यूज करना है ये समझेंगे, एंड देन इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आइए तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले को देखते हैं कि उस फार्मूले की मदद से कैसे किसी x के करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, और क्या वो फार्मूला होगा और किन किन टर्म्स से मिलकर वो बनेगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में कुछ डेटा पॉइंट्स हैं x is equals to x0, x1, x2 से लेकर x है, और इसके करस्पॉन्डिंग y is equals to y0, y1, y2 and so on yn दिया हुआ है। और मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमें कोई x गिवन है और उस x के करस्पॉन्डिंग हमें y फाइंड करना है ना, y या फिर fx हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो y है या फिर fx है उसकी वैल्यू होगी
y0 plus x minus x0 into first divided difference of y0 plus x minus x0 into x minus x1 into second divided difference of y0 plus x minus x0 x minus x1 x minus x2 into third divided difference of y0 plus x minus x0 x minus x1 x minus x2 x minus x3 fourth divided difference of y0 and so on students. ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूला स्टूडेंट जिसकी मदद से हम लोग किसी x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके लिए जो फॉर्मूला होगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का बच्चों वो होगा y0 plus x minus x0. ये वो x है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें y फाइंड करना है. x0 क्वेश्चन में गिवन है. del y0 या फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे. प्लस x minus x0 x minus x1 del square y0 यानी सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस x minus x0 x minus x1 into x minus x2 third divided difference 0 x minus x0 x minus x1 x minus x2 x minus x3 del 4 यानी fourth divided difference of y0 and so on. ये फॉर्मूला कितना लंबा जाएगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डेटा पॉइंट्स दिया हुआ है और आपकी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कितनी लंबी बन रही है. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी अनइक्वल डेटा पॉइंट्स के लिए गिवन x के करस्पॉन्डिंग y फाइंड कर सकते हैं और आप इस फॉर्मूले की मदद से इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं अगर x की जगह पर आप कुछ भी नहीं रखेंगे. ठीक है ना. तो पूरा का पूरा जो fx है वो x के टर्म्स में एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा. So you can also use this formula to find the interpolating polynomial for given set of data points. तो आइए स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इस फॉर्मूले का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे. आइए देखें. तो स्टूडेंट्स आइए जरा इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं. क्वेश्चन है यूज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला टू फाइंड fx गिवन दैट x fx के करस्पॉन्डिंग ये डेटा पॉइंट्स हम लोगों को दिए हुए हैं स्टूडेंट्स. साथ ही हम लोगों को ये भी फाइंड करना है कि व्हाट इज f4 एंड व्हाट इज f'4. यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वास्तव में ये क्वेश्चन अपने आप में तीन चीजें आपसे पूछ रहा है. नंबर एक, आपको इस गिवन सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के लिए fx फाइंड करना है यानी कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में fx की वैल्यू फाइंड करनी है. नंबर दो, आपको f4 की वैल्यू फाइंड करनी है यानी x 4 रखकर फिर वैल्यू फाइंड करनी है. और फाइनली आपको f'4 फाइंड करना है यानी कि डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल्स टू 4 आपको फाइंड करना है. तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले इस अनइक्वल इंटरवल डेटा पॉइंट्स के लिए हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं. सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. तो द डिवाइडेड difference table okay for given data तो यहां पर लिखेंगे बच्चों x, यहां पर लिखेंगे y is equals to fx एंड x की वैल्यूज हैं बच्चों हमारे पास 0 2 3 6 और fx की वैल्यू है 648 704 729 and 792. तो these are the values of x and fx. अब हम लोग फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे बच्चों. ये हमारा x0 x1 x2 x3 है. दिस इज आवर x0, दिस इज आवर x1, दिस इज आवर x2 एंड दिस इज आवर x3. ये है बच्चों हमारा y0, ये है हमारा y1, ये है हमारा y2 और ये है हमारा y3. हम लोग फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे बच्चों y के लिए. इट्स फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0. तो दिस इज 704 minus 648 upon 2 minus 0.
तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों, दैट वैल्यू इज 28। ठीक, नाउ del y1 is equals to, यानी कि divided difference of y1 is equals to 729 minus 704 and divide by 2 minus 3 minus 2. So this is equals to students 25. Okay, now next del y2, it's 792 divided by 792 minus 729 divided by 6 minus 3. So this is equals to 21. This is the first divided difference students. Now second divided difference of y, तो यहाँ पर आएगा बच्चों del square y0 is equals to 25 minus 28 divided by 3 minus 0. 3 minus 0, so it's equals to students minus 1. ठीक, now next 21 minus 25 upon 6 minus 2. 6 minus 2, so it is equals to students minus 1. And now finally जब हम लोग बच्चों यहाँ पर third divided difference of y find करेंगे, so this is del cube y0 is equals to minus 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है वो इतना लंबा बनेगा। ठीक, अब नाउ स्टूडेंट इस डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की मदद से हम लोगों को fx यानी कि पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो वैल्यूज तो बच्चों हमारे पास सारी आ चुकी हैं। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती तो हमारा फार्मूला यहाँ तक जाता, लेकिन ये 0 आ गया इसलिए हमारा फार्मूला केवल सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस तक ही जाएगा। तो आइए जरा लिखते हैं बाय न्यूटन्स डिवाइडेड फार्मूला। क्या है बच्चों? इट्स f(x) is equals to y0 plus x minus x0 del y0 plus x minus x0 x minus x1 del square y0, राइट। और इसके आगे तो बच्चों क्योंकि 0 है तो फॉर्मूला लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, फॉर्मूला केवल यहीं तक जाएगा। ठीक, और अगर इसके आगे बनता तो ऐसा बनता x minus x0 x minus x1 x minus x2 it's a del cube y0 and so on। तो अब इसके आगे बच्चों जो टर्म 0 है वो 0 हो जाएंगी और हमें fx की वैल्यू मिलेगी y0 की वैल्यू है 648 प्लस x minus x0 की वैल्यू है बच्चों 0, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। del y0 की वैल्यू है बच्चों 28, तो it's 28 and प्लस x minus 0 x minus x1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए एंड del स्क्वायर y0 की वैल्यू है -1। तो जब आप इसको स्टूडेंट सिंपलीफाई कर देंगे तो आपके पास फाइनली जो fx की वैल्यू है वो आ जाएगी, fx is equals to आ जाएगा बच्चों minus x square plus 30x and plus 648 plus 38 plus 648। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में आई है fx की वैल्यू। तो ये हमारा पहला काम हो गया है। जो हमसे fx निकालने को कहा था तो ये fx आ गया है बच्चों। एंड नाउ हमसे जो दो अलग अलग और चीजें पूछी हुई हैं, अब आइए जरा उनकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो इट्स वेरी इजी। हमसे कहा था बच्चों f4, तो दिस इंप्लाइज दैट f4, तो f4 क्या होगा बच्चों? इट्स अ -4 स्क्वायर प्लस 30 into 4 and plus 648। So this implies that f4 is equals to, this is -16, this is 120 and this is 648। तो बच्चों ये हमारे पास में आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे बच्चों तो it becomes 768 और 768 में से 16 जाएगा बच्चों तो it's a 752। तो f4 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 752, राइट। एंड फाइनली
f डैश x, पहले f डैश x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी बच्चों माइनस का 2x एंड प्लस का 30, और जब हम इसमें x की जगह पर 4 लिख देंगे तो इट बिकम -2 into 4 plus 30 and this is equals to -8 plus 30 is equals to 22. तो the f dash 4 is equals to 22 स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने पहले हमने पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाया, फिर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमने डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज किया, उसमें x0 y0 x1 और जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से वैल्यूज हमें मिल रही थी उन्हें सब्स्टिट्यूट करा और हमने एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनाया यूजिंग द डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। हमने उसी पॉलिनोमियल की मदद से बच्चों f4 की वैल्यू भी फाइंड करी और f डैश 4 की वैल्यू भी फाइंड करी। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये जो f डैश 4 है वास्तव में ये क्या है, इट्स अ dy by dx एट x is equals to 4, यानी कि इस न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले की मदद से आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू, उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू x की किसी खास पॉइंट पर या किसी खास वैल्यू पर निकालना। तो जब भी अनइक्वल इंटरवल के लिए आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करने के लिए आएगा तो पहले आपको चाहे लैग्रांजेस मेथड हो चाहे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड हो, आपको पहले fx फाइंड करना पड़ेगा और फिर उस fx को डिफरेंशिएट करके चाहे एक बार करना पड़े चाहे दो बार करना पड़े, आप इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से आप कई सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अपने बुक की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करिए और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेल आईडी, फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड में प्राप्त हो जाएगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।